अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ मैसेजाज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं जो भी सीखूंगी वो मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगी ताकि हम लोग साथ मिलकर इजी तरीके से सीख सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी बेसिक। ठीक है, अच्छा ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जो मैंने ट्राई हैक मी से लर्न किया था। डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है? डिफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब होता है हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, सिस्टम को, नेटवर्क को और डेटा को। किससे? साइबर अटैक से। इसकी कुछ मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्या करता है, क्या एक्टिविटीज़ ये करता है? मॉनिटर करता है सिस्टम को, डिटेक्ट करता है अटैक को, प्रिवेंट करता है थ्रेट को, रिस्पॉन्ड करता है इंसिडेंट को। मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ होगा, कोई भी अगर हैकर रीच आउट करता है हमारे किसी भी सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी डेटा को, तो ये क्या करता है, ये हमें उस चीज़ के बारे में रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल कैसे देती हूँ कि लेट सपोज अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में हम लोग एंटर कर रहे हैं और का जो गार्ड है वो हमें क्या करेगा, वो हमें रोकेगा। क्यों रोकेगा? ऑथराइज करने के लिए कि हम उस यूनिवर्सिटी के हैं या नहीं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, उसके पास अगर आईडी कार्ड होगा तो वो गार्ड उसको जाने देगा, लेकिन अगर उसके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो वो गार्ड क्या करेगा, वो उसको वहीं पे ही रोक लेगा, वहीं पे वो डिफेंस करेगा। तो इसी तरह जब डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है, कोई भी अगर डेटा सिस्टम या नेटवर्क जो है वो हमारा किसी भी तरीके से लीक हो रहा होता है या अटैक हो रहा होता है, तो वो उस चीज़ को क्या करता है, उस चीज़ को मॉनिटर करता है, उसको डिटेक्ट करता है और देखने के बाद वो हमें क्या करता है, उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, इंट्रूशंस। ठीक है, इंट्रूशन क्या होता है? इंट्रूशन का मतलब होता है अनऑथराइज एक्सेस इनटू अ सिस्टम और नेटवर्क। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस जो है वो या तो हमारे सिस्टम में होगा या हमारे नेटवर्क में होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, अ हैकर लॉगिंग इनटू अ सिस्टम विदाउट परमिशन। जैसे कोई भी हैकर जो है वो सिस्टम में लॉगिंग करता है विदाउट हमारी परमिशन के। ठीक है, तो इसके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंट्रूशन डिटेक्शन। इसका क्या मतलब होता है? फाइंडिंग अनऑथराइज एक्सेस। इंट्रूशन डिटेक्शन जो है वो क्या करता है, जो भी अनऑथराइज एक्सेस यानी कि वो जिसके पास मेरे जैसे जीमेल है, जैसा मेरा गूगल है, मेरा मोबाइल है, उसका अगर पासवर्ड नहीं है तो वो उस चीज़ के लिए क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। इसके बाद है इंट्रूशंस प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है? ब्लॉकिंग अनऑथराइज एक्सेस। वो क्या करेगा, जो भी अनऑथराइज एक्सेस होगा उसको क्या कर देगा, सिंपली ब्लॉक कर देगा। कैसे? मैं आपको इंट्रूशन की जो है सिंपल एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि जैसे लेट सपोज कि हमारे मतलब लाइक के कैसे एग्जांपल दूँ, जैसे हम लोग अगर कोई भी अपना गूगल का पासवर्ड वगैरह हम लॉगिन कर रहे होते हैं, अक्सर हम वो क्या करते हैं, हम वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, मैं अगर अपना गूगल जो है वो गूगल का कोई भी अकाउंट या कोई भी मेल जो है अगर मैं वहाँ पे लैपटॉप पे ओपन कर रही हूँ और मुझे उसका पासवर्ड नहीं याद आ रहा होता, तो मैं क्या करती हूँ, उसमें ट्राई अगेन करती रहती हूँ। तो क्या होता है, मेरे मोबाइल पे जहाँ पे ऑलरेडी मेरी मेल डली हुई है वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड आना शुरू हो जाता है कि भाई फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदा जो है वो क्या कर रहा है, वो मेरे वो कर रहा है, मतलब लाइक कि ईमेल को एक्सेस करने की कोशिश करे। अब यहाँ पे तो हम करें, लेकिन जब हैकर करता है यानी कि कोई अननोन बंदा जब हमारे ईमेल को एक्सेस कर रहा होता है, तो तब भी वो फ़ौरन से हमें क्या करना शुरू कर देता है, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि वो डिटेक्ट करेगा और वो देखेगा, वो हमसे कंफर्म करता है। जैसे हमारे पास मेल आती है, हम अगर लैपटॉप पे अपने ट्राई कर रहे हैं और वो मेल अगर नहीं हो रही है ओपन, तो वो क्या होता है कि वो हमारे जब मोबाइल पे मेल आती है कि भाई कोई बंदा या हम किसी और अगर उस पर मेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उसकी कंफर्मेशन चाहिए कि वो आप हैं या नहीं। अगर हम कंफर्म कर देते हैं कि वो हम ही हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो हमें कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ डिटेक्ट करेगा। बट अगर वो हम नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट कैसे करेगा? वो सिंपली उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इंट्रूशंस का सिंपल काम क्या होता है कि वो ब्लॉक कर देगा। इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की कुछ अवेयरनेस होती है, जैसे ट्रेनिंग यूजर टू सेफली यूज इस सिस्टम एंड अवॉइड साइबर अटैक। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ट्रेन करते हैं यूज़र को कि वो सेफली यानी कि सही तरीके से, मतलब सिंपली वो जो है वो अपना सिस्टम कर सकें, सिस्टम यूज़ कर सकें और अवॉइड कर सकें साइबर अटैक से। मतलब कि अगर मैं अपना अगर मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रही हूँ या मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको फ्रीली यूज़ कर सकूँ और उस पर कोई भी साइबर अटैक ना हो सके। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें ट्रेन करना होता है, हमें अवेयरनेस देनी होती है लोगों को कि वो किस तरीके से जो है अपने सिस्टम को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसकी कुछ मतलब लाइक कि एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, नॉट, एक मिनट, आई थिंक ये मैंने कुछ डिलीट कर दिया है। अच्छा जी, ओके, फिर इसके बाद आता है एग्जाम्पल। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मतलब कि हम कैसे देते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको पहले दे दिया, लेकिन हम यहाँ की एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि नॉट क्लिकिंग फिशिंग लिंक्स। ठीक है, हमें किसी भी तरह का जो लिंक हमें शेयर होता है, हमें उसको क्लिक नहीं करना। ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना है, हमें कोई भी OTP वगैरह भी शेयर नहीं करना। फिर जगह जगह हमें वैसे आजकल इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास एसेस मैनेजमेंट। ठीक है, एसेस मैनेजमेंट क्या होता है, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल डिवाइस एंड सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास एसेट मैनेजमेंट यानी कि
जो भी मैनेज कर रहे होता है हमारा जितना भी रिकॉर्ड वगैरह है, ठीक है। असिस्ट क्या है चीज़ है, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरी अगर हम वैसे सिक्योरिटी वगैरह को देखें तो उसमें मेरी क्या आ जाती है, उसमें मेरी मेल वगैरह आ जाती है, ठीक है। मेरा मेल, मेरी यूट्यूब, मेरा अकाउंट्स नंबर, मेरे मोबाइल नंबर की सारी डिटेल सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मेरे एसिस्ट है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो जितना भी रिकॉर्ड है सारी डिवाइसेस और सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन वो उसको क्या करता है, रखता है, ठीक है, रिकॉर्ड में। जैसे कि एग्जांपल आ जाता है कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर और नेटवर्क डिवाइस। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्यूटर्स हो जाते हैं, नेटवर्क्स हो जाते हैं, सर्वर हो जाते हैं और कुछ डिवाइसेस हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, टू सिक्योर एंड मैनेज ऑल सिस्टम प्रॉपर्ली, ताकि हम क्या कर सकें, हम सिक्योर कर सकें और मैनेज कर सकें सारे सिस्टम को प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये कुछ चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका रीज़न क्या है कि ये असल में सिंपल जो चीज़ें, मतलब अगर आप जाएंगे ट्राई हैकमी की लैब्स खोलेंगे तो आप जो उसके फर्स्ट और जो सेकंड लैब में आप जो चीज़ें सीखेंगे, जो आपको पैराग्राफ की फॉर्मेट में इतनी होगी, वो सब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है आपके लिए। जो मैंने सीखा है वो मैंने क्या कर दिया, वो आपके लिए निकाल दिया। आपने अगर आप मेरी तरह न्यू है, आप साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में गए हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप मेरी तरह जाएंगे। मैं आपको जो है ट्राई हैकमी का अकाउंट भी लॉगिन करना दिखाऊंगी। मैं वैसे अभी रिसेंटली कोर्स कर रही थी, बट मुझे वीडियो पोस्ट करनी थी, तो मैंने वो पोस्ट की, बट पोस्ट करने के लिए मैं बना रही हूँ। लेकिन ये देखें, मैंने कल ही, सॉरी मैं आपको उसे नहीं शेयर कर सकी, लेकिन मैंने कल ही कोर्स कंप्लीट किया है, 2 एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो का और एक मैंने डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो का किया है। और आज मैंने करियर इन साइबर जो है वो मैंने स्टार्ट कर लिया है। सो ये मेरा भी जो है वो क्या है, स्टार्ट है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो भी मेरी तरह स्टार्ट कर रहा है वो कोशिश करे कि वो भी मतलब लाइक कि करना शुरू करें, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। और सिंपली हमें वो होता है कि हम किसी उसमें चले जाएं, हम किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, या हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें गाइड करे। तो हमें अब इस चीज़ को समझना होगा कि हर चीज़ जो है हमारे पास इंटरनेट पर, यानी कि हमारी डिवाइसेस पर मौजूद है। हमें सिर्फ एक क्लिक की ज़रूरत है और हमें सब चीज़ों का डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हम पढ़ भी रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये करना है कि हमने को किसी पर डिपेंड नहीं करना। हमें अगर सीखना है तो हमें उस चीज़ को स्टार्ट करना है। और देखें, यूट्यूब की वीडियोस मैं खुद भी बना रही हूँ, यूट्यूब की वीडियो, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी एक जर्नी को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी, आप लोगों को भी अवेयरनेस दिलवाने के लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा रही हूँ कि देखें आप लोग भी इस चीज़ को सीखें और आप लोग भी काम कर सकते हैं। मैंने बहुत हिम्मत की, मैंने लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया था। खैर ये मैं जर्नी आपको मैं पूरी बताऊंगी, लेकिन मेरी बात का सारा मकसद ये है कि आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिकली स्टार्ट करना है। आप ट्राई हैकमी पे करें और जब आप ट्राई हैकमी पे खोलेंगे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, हर चीज़ का पैटर्न। जब आप जाएंगे, आप ट्राई हैकमी को ओपन करेंगे तो उसके बाद जो है वहाँ पे जो पैराग्राफ होंगे, जब आप रीड आउट करेंगे और आपने ये वीडियो मेरी देखी होगी, ये सब मैंने समराइज़ किया हुआ है, जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद सब समझ आ जाए। और फिर भी अगर आपको डाउट होता है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ समझ नहीं आती, तो आप सिंपली मेरी तरह आप ट्राई हैकमी खोलें, ठीक है। और आप टास्क बार पे चैट जीपीटी भी ओपन करें, ठीक है। मैं भी लर्नर हूँ, न्यू लर्नर हूँ, तो मैं भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट, जो बात मुझे ट्राई हैकमी में जिस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको एआई पे समझती हूँ। तो आप भी ये काम करें, आप भी एआई खोलें और आप भी सिंपल क्या करें, एआई से समझें अगर आपको मेरी वीडियो पे भी कोई डाउट होता है या मेरी वीडियो से कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। इसके बाद आता है पैचिंग एंड अपडेट्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट होती है, टू सिक्योर एंड मैनेज ऑल सिस्टम प्रॉपर्ली, ताकि हम सिक्योर कर सकें और मैनेज कर सकें हर सिस्टम को प्रॉपर्ली, ठीक है। इसके बाद है पैचिंग एंड अपडेट्स। पैचिंग और अपडेट क्या होता है भाई, पहले तो हमें ये देखना है। अच्छा, पैच का मतलब क्या होता है कि हमें, मतलब अगर कोई भी चीज़ है ना, मुझे उसको सही करना है। कैसे सही करना है, पहले हम ये देख लेते हैं कि अपडेटिंग सिस्टम टू फिक्स सिक्योरिटी वीकनेस, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने अपडेट करते रहना है सिस्टम को, ताकि जो भी सिक्योरिटी वीकनेस है, यानी कि वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं, देखिए मुझे भी बोलना नहीं आ रहा, स्टार्टिंग है, लर्निंग है, थोड़ा होगा आपको भी स्टार्ट में मेरी तरह, ठीक है। तो जो भी वीकनेसेस हैं वो क्या हो सके, फिक्स हो सके। जैसे हमारा मोबाइल है, सैमसंग है, उस पर अपडेट होता रहता है। अच्छी बात इसकी है, मेरे पास भी सैमसंग है, वो क्या होता है, वो अपडेट होता रहता है टाइम बाय टाइम। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी तरीके से जो बाकी के सिस्टम है, जो कंपनीज़ के पास डेटा है, जो इनके जो सिक्योरिटी वगैरह को देख रहे हैं, उनका क्या काम, उनको क्या काम होता है और वो क्या करते हैं और क्या करना चाहिए कि वो अपने सिस्टम को क्या करें, अपडेट करें, ताकि कोई भी वीकनेस ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है की आइडिया, ठीक है। की आइडिया क्या, की आइडिया वही पैचिंग। पैच क्या है, फिक्स फॉर अ सिक्योरिटी इश्यूज़, ठीक है। कि कोई भी अगर सिक्योरिटी इशू है वो क्या करता है, उसको फिक्स करता है, उसको सही करता है। विदाउट पैच क्या होगा, सिस्टम में क्या होगी, वल्नरेबिलिटी होगी, ठीक है। अगर मैं जैसे लेट्स सपोज कोई फल है, ठीक है, अगर मैं उसको साफ़ नहीं करती, साफ़ करे बगैर मैं उसको रख देती हूँ या मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं करती, वो एक जगह पड़े वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मुझे इस फल को, अगर मैं चाहती हूँ कि वो फल वेस्ट ना हो, वो ख़राब ना हो, तो मैं सिंपली, ऐसी छोटी सी एग्जाम्पल है मैंने खुद से बनाई है, जो मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखें, अगर आप जब भी पढ़ेंगे, जब भी कोई चीज़ करेंगे, आपको क्या करना होगा, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको वो चीज़ें खुद इमेजिन करनी होगी, खुद आपको एग्जांपल्स निकालनी पड़ेंगी। और अगर आपको फिर भी एग्जांपल निकालने में मुश्किल होती है तो आप सिंपल चैट जीपीटी को ओपन करें और उससे पूछें, ठीक है। तो हाँ, मैं फल की एग्जांपल दे रही थी, अगर आप उसको नहीं करेंगे वो सड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है, हमें उसको अपडेट करना चाहिए। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे, तो क्या होगा, वो उसमें जो भी वीकनेस होगी, जो भी कमज़ोरी होगी, कुछ किसी भी चीज़ की, वो क्या होगी, वो सिस्टम के वीकनेस की वजह से वो हैक होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ,
जैसे आजकल हमारी काफ़ी चीज़ें, अभी मेरे जहन में एग्जांपल आई है, अपडेट्स हो रही हैं, तो वो इसीलिए हो रही है। इसके बाद है फायरवॉल एंड आईपीज़। फायरवॉल क्या होते हैं और आईपीज़ क्या होते हैं? अच्छा, आईपीज़ जो है ना, वो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी ना, और मतलब मैं खुद भी पढ़ूँगी, तो मतलब लाइक कि मुझे लगता है कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ये ज़रा थोड़ा ना, पता नहीं क्यों मुझे मुश्किल लगता है, आप लोगों को भी लगे, मुझे थोड़ा सा ये आईपीज़ का ना, उसकी जो मतलब लाइक नंबरिंग होती है ना, वो ज़रा थोड़ी मुझे हार्ड लगती है पढ़ना, ठीक है? तो क्या पता पढ़ाने से मुझे वो आ जाए, बट है। इसके बाद है फायरवॉल एंड आईपीज़। तो फायरवॉल क्या है? कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। फायरवॉल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं आने वाली और जाने वाली जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है, उसको एक्स लाइक अ सिक्योरिटी गेट। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो उसको कंट्रोल करेंगे, उसको नज़र में रखेंगे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ठीक है? इसके बाद है आईपीज़, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है? ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है और ब्लॉक करता है मैलिशियस ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली। मैलिशियस ट्रैफिक यानी कि अननोन ट्रैफिक, जिसको एंट्रेंस है ही नहीं। जैसे कोई अननोन स्टूडेंट अगर एंटर होता है यूनिवर्सिटी में, उसके पास ना कोई आईडी कार्ड है, ना कुछ है, कोई प्रूफ नहीं है, वो विदाउट किसी परमिशन वो अंदर दाखिल होने लगता है बाकी वो स्टूडेंट सामने के, तो वो क्या करेगा? वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको वहीं रोक देगा, ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। लॉगिंग और मॉनिटरिंग क्या होता है? लॉगिंग, ठीक है, लॉगिंग क्या है? रिकॉर्डिंग सिस्टम एक्टिविटीज़, हु डिड व्हाट एंड व्हेन, ठीक है? हम क्या करते हैं? हम सिस्टम की एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, किसने किया, कब और कैसे, ठीक है? और मॉनिटरिंग क्या होता है? वॉचिंग सिस्टम इन रियल टाइम फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। हम सिस्टम को क्या करते हैं? देखते हैं, मतलब रियल टाइम में, ऑल टाइम हम उसको देखते रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह उसमें हो रही हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास आता है, ओह सॉरी, अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है वल्नरेबिलिटी, यानी कि वीकनेसेस। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेसेस होता है इसका मतलब। तो खैर, अब वीकनेस इन अ सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्लॉइट बाय अटैकर्स, यानी कि वीकनेस किस में मौजूद हो? हमारे सिस्टम में मौजूद हो, जो कि किसकी वजह से हो? यानी कि हैकर एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है? ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी होती है। और मेथड क्या है इसको सही करने का? इस वल्नरेबिलिटी को, इसमें हम इंस्टॉल करते हैं पैचेस, यानी कि हम सिस्टम को अपडेट करते हैं और टेम्पोररी सिक्योरिटी को अप्लाई टेम्पोररी सिक्योरिटी कंट्रोल्स इफ पैच इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है? हम कुछ सिक्योरिटी जो है वो कंट्रोल्स करते रहते हैं अगर पैच जो है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है? पैच मतलब क्या, वही कि मतलब अपडेट वगैरह अगर अवेलेबल ना हो, ठीक है? इसके बाद है पॉलिसी वायलेशन। पॉलिसी वायलेशन किसे कहते हैं? ब्रेकिंग कंपनी सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है? ये तो वायलेशन आपको वैसे भी पता रहता है कि हम रूल्स को ब्रेक करना, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? अपलोडिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा टू एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है? हम क्या चीज़ अपलोड करते हैं? जितना भी जो डेटा होता है कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज पे अपलोड करते हैं। इसके बाद आता है अनऑथराइज एक्टिविटी। अनऑथराइज एक्टिविटी क्या होती है? एनी एक्शन परफॉर्म विदाउट परमिशन, ठीक है? अनऑथराइज, जब भी हम कुछ हैकिंग में, हम साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी वर्डिंग्स हैं, हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे वल्नरेबिलिटी, अनऑथराइज, पैच, थ्रेड, जितने भी ये जो कुछ वर्ड्स हैं, इनकी कुछ मीनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे वही मीनिंग बताई हुई है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? लॉगिन यूजिंग स्टोलन क्रेडेंशियल, ठीक है? जैसे कोई मेरा लॉगिन की जो है वो डिटेल ले ले और उसको मतलब ट्राई करने लग जाए। इसके बाद आता है नेटवर्क इंस्ट्रूशंस, ठीक है? नेटवर्क इंस्ट्रूशंस क्या होती है? सॉरी, नेटवर्क इंस्ट्रूशंस। इसके बाद है व्हेन एन अटैकर्स एंटर अ सिस्टम और नेटवर्क विदाउट परमिशन, ठीक है? जब अटैकर्स जो है वो सिस्टम में एंटर होते हैं विदाउट परमिशन के, ठीक है? एग्जांपल क्या है? क्लिकिंग मैलिशियस लिंक, एक्सप्लॉइटिंग सर्वर वल्नरेबिलिटी, ठीक है? कोई भी मैलिशियस लिंक वगैरह हम क्लिक करते हुए शायद उस वजह से अटैकर हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है, या हम कोई भी किसी भी वीकनेस वगैरह को वो, मतलब अगर हमारे मोबाइल या कहीं भी किसी भी नेटवर्क में कोई भी वीकनेस होती है उसको फाइंड करके उसमें एंटर हो जाता है, ठीक है? इसके बाद है थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है? कि कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अटैकर्स, ठीक है? हम इसमें क्या करते हैं? हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में? अटैकर्स के बारे में। यानी कि इंटेलिजेंट थ्रेट से इंटेलिजेंस जब भी आ जाए तो मतलब समझ जाना, हम अटैकर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? हम कलेक्ट करते हैं डेटा, प्रोसेस करते हैं डेटा को, एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं अटैकर को, फिर प्रिपेयर करते हैं डिफेंस को, ठीक है? अच्छा, इसकी सिंपल मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ कि देखिए, प्रोसेस में मेरा अगर कोई सिस्टम जो है वो क्या हुआ है? वो हैक हुआ है, ठीक है? मैं क्या करूँगी? मैं उस सिस्टम जो है वो मेरा क्या हुआ है? हैक हुआ है। तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, मैं कवर अप करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी? मैं देखूँगी भाई मेरा ये जो फ़लाँ चीज़ जो है वो मेरी अगर हैक हुई है, तो मैं सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करूँगी, ठीक है? मैं फिर डेटा को प्रोसेस करूँगी, मैं उस डेटा को, जितना भी मेरे पास डेटा मौजूद है, आया है, मैं उसको एनालाइज़ करूँगी। फिर अटैकर को समझूँगी भाई अटैकर कौन है, फिर मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट करूँगी कि भाई अटैक उसने कैसे किया होगा, फिर मैं डिफेंस के लिए प्रिपेयर हो जाऊँगी। ये सारा बिल्कुल वैसे ही है, कहीं पर अगर जैसे कोई भी चोरी हुई हो या कुछ भी इस तरह का क्राइम हुआ हो, तो तब इस तरीके से होता है। इसके बाद है डेटा सोर्सेज फॉर इंटेलिजेंस। डेटा सोर्सेज क्या है इंटेलिजेंस की? जिसमें हमारे पास है नेटवर्क लॉग्स, सिस्टम लॉग्स और पब्लिक फॉर्म्स, ठीक है? डेटा सोर्सेज यानी कि कहाँ से डेटा मिलता है इंटेलिजेंस को? हमारे नेटवर्क से, सिस्टम से, और जो भी हमने पब्लिक पे क्या किया होता है, डाला होता है, ठीक है?
जो भी हम शेयर करते हैं पब्लिकली। इसके बाद है डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक जो है वो क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हुए साइबर क्राइम के बारे में क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना। इसके फोकस एरियाज होते हैं, फाइल सिस्टम एनालाइज होती है, सिस्टम मेमोरी एनालाइज होती है, लॉग एनालिसिस होते हैं और नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, ठीक है। कौन, यानी कि साइबर क्राइम किस चीज़ को देखता है, वो फाइल को देखता है, सिस्टम को देखता है, सिस्टम की यानी कि जितनी भी मेमोरी यूज़ हुई है, कहाँ कहाँ लॉग इन हुआ है और नेटवर्क में क्या क्या है। इसके बाद आता है फाइल सिस्टम फॉरेंसिक। फाइल सिस्टम फॉरेंसिक क्या है कि एनालाइजिंग दिस डेटा टू फाइंड इंस्टॉल प्रोग्राम्स, डिलीटेड फाइल्स और मॉडिफाइड फाइल्स, ठीक है। यानी कि वो एनालाइज करता है क्या चीज़ फाइंड आउट करने के, इंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम्स को, डिलीटेड फाइल्स को, मॉडिफाई करने को फाइल्स को। इसके बाद आता है मेमोरी फॉरेंसिक। मेमोरी फॉरेंसिक क्या होता है, मेमोरी फॉरेंसिक होता है कि एनालाइजिंग रैम टू फाइंड रनिंग मालवेयर, हिडन प्रोसेसेस, फाइल लेस अटैक, ठीक है। इसमें जो है, इस पर हम क्या करते हैं, मालवेयर जो है, मालवेयर क्या होता है कि मालवेयर वो होता है जो कि पैसे डिमांड करते हैं, ठीक है, पैसों के लिए काम करते हैं, कि कौन कौन से मालवेयर हैं, हिडन प्रोसेसेस होते हैं, फाइल लेस अटैक कौन से हैं। इसके बाद आता है सिस्टम लॉग्स। क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एक्टिविटी, यानी कि कहाँ कहाँ सिस्टम लॉगिन हुआ है, यूजफुल फॉर किस चीज़ के लिए यूजफुल होता है, ट्रैक करने के लिए और फाइंड करने के लिए, यानी कि ट्रेसिंग वगैरह में यूज़ होता है। वही जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दी लॉगिन की, ठीक है, कि जब हम कोई भी जो है लॉग करते हैं और नहीं होता तो हमारे पास फ़ौरन से डेटा आ जाता है कि भाई जैसे कराची साउथ से, ईस्ट से या कहीं से भी कोई जो है वो आपकी लॉगिन करने की आईडी कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है नेटवर्क लॉग्स। क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं नेटवर्क की ट्रैफिक को। यूजफुल किस लिए होता है, डिटेक्टिंग सस्पिशियस कनेक्शन। सस्पिशियस कनेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, सस्पिशियस क्या कि मतलब अगर ये चीज़ है तो ये क्यों है, ठीक है। आइडेंटिफाई अटैक, अटैक को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इंसिडेंट। आई थिंक इट्स टू मच, चलो देखते हैं। इंसिडेंट क्या है, एनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम सच एस, कोई भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम जैसे कि डेटा ब्रीच, साइबर अटैक, मिस कॉन्फ़िगरेशन और पॉलिसी वायलेशन, ठीक है। डेटा ब्रीच हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है, डेटा ब्रीच यानी कि डेटा लीक, कोई भी अटैक होता है, मिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। यानी कि क्या पता कोई किसी मिस्टेक से हो गया हो या कोई चीज़ हमने कॉन्फ़िगर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी अपना सिस्टम जो है, डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती है, कुछ उसमें कुछ मिस्टेक हुई हो, कुछ भी पॉलिसी की वायलेशन हुई हो, बात ना मानी हो, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, इसके कुछ फेसेस होते हैं, प्रिपरेशन होता है, डिटेक्शन होता है, कंटेनमेंट, इरेडिक्शन, रिकवरी और पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी होती है। प्रिपरेशन क्या होती है, ट्रेन करती है टीम को इंस्टॉल सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है। टीम को ट्रेन किया जाता है और इंस्टॉल किए जाते हैं कुछ सिक्योरिटी टूल्स को, डिटेक्ट किया जाता है इंसिडेंट और एनालाइज किया जाता है सिक्योरिटी को। कंटेनमेंट क्या होता है, अटैक को स्टॉप किया जाता है, रिमूव किया जाता है, थ्रेड को और रिस्टोर किया जाता है सिस्टम को। पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी रिपोर्ट की जाती है, राइटिंग और लर्निंग किया जाता है लेसन, यानी कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स अगर कुछ भी होगा तो हम उस चीज़ के बारे में क्या करेंगे, प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी अटैक हुआ है उसकी हम क्या करेंगे, प्रेप करना हम शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आई डोंट नो हाउ मैनी लेफ्ट, आई थिंक कि मुझे इसको शायद 2 वीडियोज़ में कन्वर्ट करना पड़ जाए, बट चलो। इसके बाद आता है मालवेयर। मालवेयर क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हार्म सिस्टम, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं जो कि किसको हार्म करते हैं, सिस्टम को। टाइप्स क्या होती हैं, वायरस, ट्रोजन और रैंसमवेयर, ठीक है। वायरस क्या होती है, अच्छा मैंने जो आपको मालवेयर बताया था ना ऊपर, सॉरी, मालवेयर आई थिंक वायरस को कहते हैं और रैंसमवेयर इसको कहते हैं जो कि मनी को डिमांड करता है, ठीक है। सॉरी, देखिए मैं भी लंदन हूँ तो मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो जाएंगे, और अगर मुझसे कुछ फायदा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अटैचेस टू प्रोग्राम्स के साथ अटैच होते हैं, स्प्रेड होता है और फाइल को डैमेज करता है। टॉर्जन्स क्या होती हैं, फेक यूजफुल प्रोग्राम्स होते हैं और गिव्स अटैकर एक्सेस देता है, जैसे कोई भी फेक प्रोग्राम वगैरह आ जाए, बोले आप यहाँ पे लॉगिन करें, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सब। और रैंसम क्या होते हैं, फाइल को इनक्रिप्ट करता है और मनी को डिमांड करता है, यानी कि हमारी फाइल को हैक करेगा और हमसे क्या लेगा, पैसे लेगा, जो कि हमारे पास होती नहीं असल में, खैर। लेकिन अटैकर्स भी बहुत सोच समझ के करते हैं। हाँ अच्छा गाइज, मुझे लगता है कि नो, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। वैसे बहुत खा दिया अच्छा खासा है, क्योंकि ये मैंने 2 लेसन्स किए हैं और उन 2 लेसन्स में जो है वो मतलब लाइक कि अच्छा खासा है मटेरियल। मालवेयर एनालिसिस क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास आता है स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक किसे कहते हैं, वो एनालाइज करता है मालवेयर को बगैर रनिंग के, और डायनेमिक किसे कहते हैं, मालवेयर को रन करता है सेफ एनवायरनमेंट में, ऑब्जर्व करता है बिहेवियर को, मतलब जो भी अटैक वगैरह होगा उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में देखेगा और उसको बिहेवियर को चेक करेगा। सॉक क्या होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, अ टीम दैट मॉनिटर सिस्टम 24/7 फॉर साइबर थ्रेट्स, यानी कि सॉक वाले जो हम क्या करते हैं वो 24 घंटे हमारे जो है सिस्टम को देखते रहते हैं ताकि कोई भी साइबर अटैक ना हो, कोई भी जो है हैकर जो है वो हमारे सिस्टम में ना घुस सके। DFIR क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अच्छा इसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे हमारे पास उसमें ट्राई हैकिंग में, ठीक है। फॉरेंसिक क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करता है अटैक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, हैंडल करता है और रिकवर करता है अटैक से। SIEM क्या होते हैं, अ सिस्टम दैट कलेक्ट्स लॉग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड शो अलर्ट्स, सिस्टम जो कि कलेक्ट करता है लॉग्स डिफरेंट सोर्सेज से और अलर्ट्स वक्त दिखाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, स्प्लंक और माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। अच्छा ये मुझे भी नहीं पता, मैं खुद इसके बारे में सर्च करूँगी। इसके बाद है अलर्ट हैंडलिंग, ओहो इट्स टू मच।
अलर्ट हैंडलिंग जो है वो क्या होता है हमारे पास, नॉट ऑल अलर्ट्स आर अटैक, सब अलर्ट्स अटैक नहीं होते, कुछ फेल लॉगिन होती हैं, कुछ सक्सेसफुल लॉगिन होती हैं। अननोन आईपी यानी कि सस्पिशियस, अननोन मतलब फेल लॉगिन कौन सी होती हैं, जो कि नॉर्मल होती हैं जैसे कि हम लॉगिन करने की कोशिश करें, और कुछ होती हैं अननोन आईपी एड्रेस जो कि सस्पिशियस होती हैं, जो कि शक में आता है कि ये शायद कोई हैकर ना हो, अगर हम नहीं है तो हैकर होगा और तो कोई हो नहीं सकता। एक्सप्लेनेशन क्या है, रिपोर्टिंग सीरियस इंसिडेंट टू द करेक्ट सिक्योरिटी टीम, कि रिपोर्ट करना कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है सही सिक्योरिटी टीम को। फ्लैग्स क्या है कि स्पेशल स्ट्रिंग यूज एज आंसर फॉर्मेट टीएचएन में। अच्छा ये जो फ्लैग्स है ना, ये मैंने असल में जो है ये मैंने फॉर्मेट निकलवाया था सर्च करके, थोड़ी सी मैंने समरी बनाई थी, थोड़ी सी मैंने इसकी हेल्प की थी। ये फॉर्मेट जो है ना, ये कुछ सवाल था जिसमें ना आपको एक मतलब क्या कहते हैं, आपको एक वर्चुअल बॉक्स खुलेगा ट्राई हैकिंग में, जिसमें आपको ना बैंक वगैरह या कोई वेबसाइट हैक करनी होगी, तो ये उस वक्त ये वो वाला फ्लैग था। और समरी क्या है, इज मेनली अबाउट साइबर सिक्योरिटी, है किस चीज़ के बारे में, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्स, इन्वेस्टिगेट और इंप्रूव करेंगे। ठीक है, हम साइबर सिक्योरिटी क्या है, जो कि मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, शुरू में मैंने आपको वो मेन चीज़ें बताई जो कि मुझे लगा कि शायद आपको पहले बतानी चाहिए, और आखिर में समरी बताई, क्योंकि ये सब आप जब आप डिटेल में पढ़ेंगे आपको क्यूरियोसिटी तो बढ़ गई होगी और थोड़ी नॉलेज भी हो गई होगी कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ समरी में कि साइबर सिक्योरिटी जो है हमारी प्रोटेक्ट करती है, डिटेक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और इंप्रूव करती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में साइबर सिक्योरिटी हमारे डेटा को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और अगर कोई भी हैकर या कुछ भी गड़बड़ होती है तो उस चीज़ के बारे में हमें क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। सो ये है मेरा आज का वीडियो सिंपल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी कामयाबी दे और आप सबको भी कामयाबी दे, आमीन सुमा आमीन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।